शुएब अख्तर, उनका कहना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई भी स्टार खिलाड़ी नहीं है वगैरह, ये सारे मतलब इनको बात ही नहीं करना आती, इंग्लिश नहीं आती है, ब्रांड ही नहीं है, कोई नहीं को बोलता है क्रिकेट छोड़ के पहले जाओ कोई वो स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, कोई 3 महीने का, कोई 6 महीने का, वो कोई करके आए। हेलो दोस्तों, शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को काफ़ी खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि हमारे पाकिस्तान में कोई स्टार खिलाड़ी ही नहीं है, किसी को इंग्लिश बोलना ही नहीं आता। उसके इस बयान पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या रिएक्शन रहा, आइए देखते हैं। द फास्टेस्ट बॉलर एवर, उनका कहना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई भी स्टार खिलाड़ी नहीं है या सुपरस्टार कोई नहीं है, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो वापस आ रहे। लग रहा है ऐसे ही है, मुंह से नहीं बॉलिंग करनी होगी भाईजान। तो कह रहे हैं कि शाहीन बाबर वगैरह ये सारे मतलब इनको बात ही नहीं करना आती, मतलब बोल ही नहीं सकते, ये इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती है, ब्रांड ही नहीं है, कोई नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है सिलसिला। तो उस पर ज़रा बात करेंगे कि क्या वाकई इंग्लिश बोलने से ही बंदा ब्रांड बनता है। तो फिर ये रोनाल्डो मैसी शैसी ये तो बोलते ही बड़े कम है इंग्लिश, तो ये कैसे ब्रांड बन गए भाई। दुनिया के अजीम तरीन अब मकबूल तरीन पर्सनैलिटीज़ खिलाड़ियों में से एक हैं। तो साढ़े वाले, चलो हम ये तो नहीं कह रहे कि मैसी और रोनाल्डो हैं, लेकिन अगर चलो इंग्लिश टूटी फूटी तो है ना, टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं कोई हल्की फुल्की, तो इसका मतलब है कि बेचारे कोई ब्रांड ही नहीं है, कोई स्टार ही नहीं है, कोई मतलब उनकी वर्थ ही नहीं है। तो आप पहले उनको बोलते हैं क्रिकेट छोड़ के पहले जाओ कोई वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, कोई 3 महीने का, कोई 6 महीने का, वो कोई करके आए, कोई थोड़ी इंग्लिश सीधी हो जाए तो फिर शायद वो बन जाएं। तो ये हैं बातें। और कल भी वो बता रहे थे मैं 200 या 300 स्टार खिलाड़ी दूंगा पाकिस्तान को जब चेयरमैन मुझे बनाना। तो शेख चिल्ली वाली कहानी तो आपने सुनी होगी कि मैं पहले मतलब 1 दर्जन अंडे लूँगा, उसमें से मुर्गियाँ निकलेंगी, फिर वो अंडे देंगी, फिर उससे सीधा होता है आगे खड्डा होता है, तो जो 1 दर्जन अंडे होते हैं वो भी गिर के टूट जाते हैं, जो कहानी ख़त्म। तो बाकी जी क्या कुछ जो होते हुए नजर आ रहा है, नोश्ता दीवार है, जो बोले तो जो दीवार पे लिखा हुआ उसको बोलते हैं राइटिंग ऑन द वॉल है कि 4-0 नजर आ रहा है एट द मोमेंट। तो क्या कुछ रोक पाएगा ऑस्ट्रेलिया, कुछ कर पाएगा कि नहीं, कि ये जो अब होना है तो होना है, या कुछ ना कुछ उसमें से कोई नुस्खा कीमिया लेके आएंगे और कुछ खास कर पाएंगे, उस पर भी जरा बात करेंगे। जी गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है भाई? खबर दे देते हैं अभी आपको, दे दे बड़ी खबर। और स्टीफन स्मिथ को जब पूछा गया कि हु इज द नेक्स्ट बिग स्टार, ब्रुक्स और शुभमन गिल, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको बताते हैं। आंसू वगैरह बाहर आ रहे हैं इनके, अभी तो दिन रहते हैं 7, इतना रो रहे हैं। और क्राउड के अंदर, दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन जो है हाथापाई कर रहे हैं इंडियन क्राउड से। फिर उसने जो मां बहन की थी इसको गालियां, किसने? वो फिर इंडियन ने देनी थी। किसको? ये गोरे जो आए हुए हैं शरारती, वो समझते हैं ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, कोई ब्रिस्बेन में, कोई सिडनी में, कोई मेलबर्न में, कोई पर्थ में, कोई क्वींसलैंड में मैच हो रहा है, तो कोई मसला ही कोई नहीं है। नहीं यार, गालियां मलियां ना करें, मैदान में भी फैंटी लग रही है तो मैदान के बाहर भी, ये तो ये तो फिर पंजाबियों का काम है ना, अच्छी बातें नहीं है। मैदान च भी कुटना ते बाहर भी कुटना, फिर ये तो फिर दो ही काम होंगे ना। नहीं यार, ये तुम लोग मेहमान नवाजी करो, उनको कोई ऐसा मतलब ग्राउंड में जो हाल बुरा करना है ग्राउंड में करो, मैदान के अंदर वो तो पहले ही हो रहा है, बाहर बस कोई नहीं, अब बर्दाश्त करो और थोड़ा फैंटी प्रोग्राम ना लगाओ। हाँ जी, तो क्या बोल दिया भाई ये शुएब अख्तर, कोई सुपरस्टार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना बोलना आता है, ना कम्युनिकेशन आती है, ना इंग्लिश आती है, ना ये आता है, नो ये क्या कहानियां ये बोलते रहते हैं। यार उसको अपनी जेब में रखा हुआ वो नहीं सही करना आता, तो आप बाकी क्या बात करेंगे शुएब अख्तर की मेरे से? जेब में वो क्या, वो जो आप नहीं रखते हैं जरा स्टाइल मारने के लिए जेब के अंदर। भाई समझ आ गई। आपके भी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वो यही बोलेगा। देखो जी, मैं बात जो कर रहा था कम्युनिकेशन स्किल, ये वो क्या, आपको बात समझ आई है? इसका मतलब मेरे एक्सीलेंट स्किल्स हैं कि मैंने आपको सिखा दिया है। वो मुझसे छोटा है शुएब अख्तर, ये पीछे इधर ही आपके घर के पीछे रहता था, ठीक है ना। जितनी इसको अंग्रेजी आती थी या आती है मुझे पता है,
वसीम अकरम, सकलान मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, वकार यूनस, जितनी अंग्रेजी बोलते थे मुझे पता है, आप छोड़े, मुझे ना बताएं। और आप आगे पीछे भी कपिल देव साहब को ले लें, नवजोत सिंह सिद्धू साहब को ले लें, हरभजन सिंह साहब को ले लें, सहवाग साहब को ले लें, और कुछ नाम बताऊं। ये हमारे देसी लोग इसी तरह थे शुरू में, बाद में इन्होंने, और बड़ी अच्छी बात है, देखें हमें भी शुड नेवर, आपने अभी मेसी और रोनाल्डो की मिसाल दे दी है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को क्या अंग्रेजी नहीं आती? अगर वो हिंदी में भाषण देते हैं या हिंदी में बोलते हैं तो ये तो प्राइड है, फील करते हैं, आप प्राउड है, यू आर प्राउड ऑफ योर नेशनल लैंग्वेज, नेशनल टंग, और आपको इस पे फख्र होना चाहिए। पुतिन को नहीं आती अंग्रेजी, चाइनीज प्रेसिडेंट को अंग्रेजी नहीं आती। कहने का मकसद है भाई रिजवान साहब, ये मेरी स्किल्स थी तो आप समझ गए ना। अगर मेरी स्किल्स ना होती आप कैसे समझते? ऐसे ऐसे कर रहे थे, समझ आ गई भाईजान। ऐसे ऐसे मैं नोटों की बात कर रहा था, मेरी जेब में डाल दे, आप समझे नहीं भाई। बात यह है कि खबरों में जिंदा रहना, देखिए मैं आपको 3 चीजें बताता हूं। एक चीज, रमीज राजा का पहला का टेन्योर चेयरमैन, और अब लैपटॉप सेलेक्टर पहले, दरमियान में, और अब, और इसी तरह अगर आपने वो ड्रामेबाजी करनी है ना, आपने मिर्च मसाले वाली मूली और गाजर लेनी है तो ले, लेकिन फिर सीधे होके एक साइड पे चढ़े। जैसे कई लोगों ने फुद्दू लगाया हुआ, आप भी फुद्दू लगाए रखें, फिर एक्सपोज ना हो। कई लोग एक्सपोज हो रहे हैं और हो जाएंगे, मेरे कहने का मकसद है फिर एक्सपोज ना हो, फिर एक डाली को पकड़ के रखे। जैसे आजकल रमीज राजा कह रहे हैं इंडिया को कोई नहीं हरा सकता, तो कल तो $2 बिलियन बोर्ड है, हमने इंडिया को हराया, हमने इंडिया का ये किया, हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम यूं नहीं करेंगे। आज क्यों कह रहा है भाई? बात यह है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। आई कंप्लीटली एग्री विद दिस, आई इंडोर्स दिस, के होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। उसका तरीकाकार ये है रिजवान हैदर, आप मैनेजर्स भी तो हायर करते हैं ना, आपके कई MNAs, आपके कई मिनिस्टर्स ने पूरी टीम रखी होती है। थोड़ा उसको आईफोन फ्री कहें जी, केएल शुड ड्रॉप फ्रॉम थर्ड टेस्ट जी शेयर। जी बात की हुई है इस पे, जो टॉपिक चल रहा है जरा उस पर बात कर लें। बारी बारी बात होती है ना, जो टाइटल में डला हुआ है, जो आपको बताया है। अब एकदम से अगर आपका सुपर चैट भी आप अच्छा जो भेजते हैं तो वो कोशिश क्या करें कि थोड़ा सा रेलिवेंट टू द डिस्कशन दैट इज गोइंग ऑन, उससे रेलिवेंट हो। फिर जब दूसरा टॉपिक आए फिर उससे रेलिवेंट हो, तो कम्युनिकेशन का रब्त रहता है, वो बात करने में अच्छा रहता है। अभी हम ये बात कर रहे हैं एकदम से, फिर हम वो अभी क्या राहुल पे चले जाएं, फिर इस पे वापस आए, फिर तो मजा नहीं आता। आगा चैंपियन कह रहे हैं शान मसूद बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो फिर उसी को ही बना देते हैं सब कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का। कौन करेगा? ये तो शुएब अख्तर से पूछे भाई, जो कह रहे हैं जिस कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं कौन करेगा? सिर्फ हमें। अच्छा, वो अख्तर की बात अगर हम ये मान ले, खून निकलता, गोडा टूट जाता, शहनशाह का कैरियर खत्म हो जाता, वो टीका लगाता, फाइनल खेलता, क्या गारंटी थी टीका लगाता और बाकी 2 ओवर करता और इंग्लैंड हारता? एक मतलब गोडा भी खराब हो जाता, मैच भी आया और भी बुरी। शोएब अख्तर का जैसे दिमाग, गोडा, जबान सब खराब है। 2011 में शोएब अख्तर ने क्यों नहीं एक बड़ा घोड़े वाला टीका लगवा के क्यों वो नहीं? तो कह रहा मैं तो रेडी था, मुझे तो वकार यूनुस ने नहीं खिलाया, वैसे खिलाना चाहिए था, वो तो मैं उसके हक में हूँ। वकार यूनुस ने ज्यादती किया शोएब अख्तर के साथ, शोएब अख्तर के साथ ज्यादती किया, आखिरी मैच खिलाना चाहिए। ये जो मैं है ना आपके वकार, वसीम, सकलैन, शोएब अख्तर, ये कुछ लोगों में ये जो मैं है ना, ये इनको मैं आगे नहीं। सचिन रमेश तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर मैं समझता हूँ 70-80 साल में। देखो यार, मैंने नहीं देखा। बात दरअसल ये है कि ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों अपने खिलाड़ियों को, अपने स्टार्स को थोड़ा नीचा दिखा के जरा खुश रहते हैं। देयर टाइम इज गॉन, और अभी भी मतलब उसी एटीट्यूड से वो ही सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, भाषा के आधार पर किसी भी खिलाड़ी को जज नहीं करना चाहिए, चाहे वो जैसा भी खिलाड़ी हो। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत क्या ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप दे पाएगी? अगर दे पाएगी तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा।